तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है माइट का प्रयोग। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि माइट का प्रयोग हम किन किन अवस्थाओं में करते हैं। दोस्तों, माइट का प्रयोग हम मुख्यतः निम्न दो अवस्थाओं में करते हैं। नंबर एक, किसी कम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, और नंबर दो आता है किसी डायरेक्ट नरेशन से जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अगर वहाँ पर मे आया हो तो उसको भी हम जो है माइट में यूज कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो आइए अब इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर एक आता है, अगर ये कहना हो कि आज का मौसम खराब है, हो सकता है बारिश हो, यानी कि बारिश के होने की संभावना बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी। तो उस स्थिति में हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, इट इज़ बैड वेदर टुडे, इट माइट रेन टुडे। अर्थात बारिश हो सकती है, यानी कि शायद बारिश हो जाए, ऐसा नहीं कि बारिश होगी ही। लेकिन अगर ऐसी बात आ जाए कि आज प्रबल संभावना बन जाए, जैसे आज मौसम बहुत खराब है और बारिश जरूर होगी, तो ऐसी स्थिति में हम माइट के बजाय मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम कम संभावनाओं को व्यक्त करें तो ऐसे स्थितियों में हमें माइट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। उदाहरण नंबर दो समझिए, जैसे किसी व्यक्ति के आने की बहुत कम संभावनाएं हैं। जैसे अगर ये कहना हो कि वह आज आ सकता है, अर्थात वह शायद शायद वह आज आ जाए, तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम हैं। तो ऐसे स्थितियों में हम माइट का यूज करेंगे, तब इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही माइट कम टुडे। उदाहरण नंबर तीन आता है, जैसे अगर ये कहना हो कि उसने कहा कि आज बारिश हो सकती है, तब हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, तब ये हो जाएगा ही सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। तो अब यहाँ बात क्या है? बात यह है कि अगर इसका डायरेक्ट नरेशन बनाया जाए तो ये बनेगा ही सेड पहले वाक्यांश में, और दूसरे वाक्यांश में होगा इट मे रेन टुडे। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो ऐसी स्थितियों में ही सेड दैट हो जाएगा, इट माइट रेन दैट डे हो जाएगा, क्योंकि मे जो आया है वो पास्ट टेंस माइट बन जाएगा। उसका कारण यह है कि इसके पहले वाक्यांश में सेड जो आया है ये पास्ट टेंस है, तो जब पहला वाक्यांश पास्ट टेंस होगा तो दूसरा भी पास्ट टेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। And thanks for watching this video.